स्टूडेंट वेलकम टू एच अकेडमी। आज हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में समझेंगे। अब आइए देखते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या। ऑक्सीडेशन उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, ऐड होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूव होता है। कहने मतलब ऑक्सीजन में क्या होगा, यदि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का ऐड हो मतलब जुड़ना होगा, और हाइड्रोजन होगा क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। और रिडक्शन में ये होता है कि क्या, हाइड्रोजन का ऐड होना और ऑक्सीजन का रिमूव, मतलब कहने मतलब ऑक्सीडेशन का ही क्या होगा, उल्टा होगा, मतलब अपोजिट होगा। कहने में ऑक्सीडेशन हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ऐड करते थे, हाइड्रोजन को रिमूव करते थे। लेकिन रिडक्शन में ऐसे होगा कि हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन रिमूव होगा। तो आइए देखते हैं। जैसे मैं कहा ऑक्सीडेशन जो है एडेड ऑफ ऑक्सीजन, या ऐसे कहने का मतलब है ऐड क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन ऐड होगा और रिमूव क्या होगा, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन। कहने में हमारा क्या होगा, इसमें ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव होगा और ऑक्सीजन ऐड होगा। उसी प्रकार हम लोग क्या देते हैं, रिडक्शन देते हैं। में देखते हैं एडिशन या ऐड ऑफ हाइड्रोजन और रिमूव ऑक्सीजन। कहने का मतलब है रिडक्शन में क्या देखें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसी को कहते हैं, इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन और इसे रिडक्शन। आइए देखते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे पहचानेंगे। पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेशन। देखिए कह रहा है ऑक्सीजन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन। कहने मतलब ऑक्सीजन क्या होगा, इसमें गेन मतलब ऐड होगा, लूज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या हो गया, बाहर निकाल देगा या लूज कर देगा। तो आइए हम लोग क्या एग्जाम्पल देखते हैं। कहने मतलब दो एग्जाम्पल हमारे पास है। तो देखिए ये कॉपर है, ऑक्सीजन मिलके कॉपर ऑक्साइड मिला रहा है। तो ध्यान देखिए यहाँ ये कॉपर क्या ऑक्सीजन से मिलके क्या बना रहा है, ऐड हो रहा है ना। ऑक्सीजन क्या इसमें ऐड हो रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो मतलब ऑक्सीजन ऐड ही होना क्या है, ऑक्सीडेशन है। ठीक है। आइए दूसरा एग्जाम्पल, ये Fe आयरन है और ऑक्सीजन से मिल के बनाता है क्या है, Fe2O3, जिसके मतलब क्या है, रस्ट और आयरन, मतलब जैसे कि लोहे में जंग लगना, ही क्या है इसका फार्मूला है। ये Fe है जो ऑक्सीजन होता है, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता क्या होता है, जंग लगा। इसमें भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है Fe के साथ ऐड हो रहा है ना। देखिए Fe ऐड कर रहा है, इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आइए आगे समझिए थोड़ा से, ये लाइन समझिए। व्हेन द कॉपर इज द हीटेड अ ब्लैक कलर अपीयर, मतलब यदि कॉपर जो है ऑक्सीजन से क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में हीट हो रहा है, तो किस कलर का बना रहा है, ये ब्लैक कलर का बना रहा है। ब्लैक कलर क्या है, पाउडर है। ठीक है, ठीक है, प्लस क्या है, पाउडर है। ठीक है। कहने मतलब यदि कॉपर ऑक्सीजन से हीट कर रहा है तो क्या बना, ब्लैक कलर बनाता है। तो पहले हमारा कॉपर जो था क्या था, ब्राउन कलर का था। ठीक, किस कलर में था, ब्राउन। जब हीट गया तो किस कलर में हो गया, ब्लैक, पाउडर के रूप में होगा। वही कह रहा है। ठीक है। तो व्हेन कॉपर इज द हीटेड अ ब्लैक कलर अपीयर, मतलब काले कलर का पाउडर बनाता है। इफ दिस कॉपर ऑक्साइड इज रिएक्टेड विथ हाइड्रोजन गैस, देन अगेन कॉपर बिकम ब्राउन एज रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस। कहने का मतलब यदि कॉपर ऑक्साइड जो ब्लैक हो चुका है, यदि हम उसको ऑक्सीजन मतलब हाइड्रोजन गैस से क्या करें, रिएक्ट कराएं, तो क्या बनाता है। देखिए यदि कॉपर है ऑक्साइड, यदि रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हैं तो कॉपर प्लस क्या बनाता है, वाटर बनाता है। तो वाटर क्या हो गया, कॉपर क्या हो गया, अपने फॉर्म में फिर वापस आ गया ना, अकेला हो गया ना, ऑक्सीजन क्या रिमूव हो गया। अब देखिए यहाँ भी देखा जाए तो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है ना, कॉपर ऑक्सीजन क्या रिमूव हो रहा है। ठीक है, समझ में आया। तो क्या हो रहा है, यही चीज का इसी क्या बोलते हैं, ब्राउन कलर हो रहा है। तो कहने का मतलब यदि कॉपर को ऑक्साइड को यदि हाइड्रोजन मिला देते हैं तो कॉपर क्या है, फिर अपने फॉर्म में वापस आ जाता है, ब्राउन कलर का फिर हो जाता है। ठीक है। ये एग्जाम्पल आपने देखा, इसमें क्या आता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है। आइए हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। आइए ध्यान देखिए रिडॉक्सिएशन होता है क्या। रिडक्शन इज टेक लूज ऑफ ऑक्सीजन, लूज ऑफ ऑक्सीजन गेन ऑफ हाइड्रोजन। मैंने कहा था रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, लूज होता है, मतलब रिमूव करता है, और हाइड्रोजन क्या करता है, ऐड करता है। तो ये एग्जाम्पल देखते हैं।
ये क्या है CH2 मिल के हाइड्रोजन से मिल जाता है CH3 बनाता है। कहने का मतलब ये हमारा हाइड्रोजन ऐड हुआ ना, ठीक है। यदि इसको हम बैलेंस कर दें तो ये बैलेंस हो गया, और ये क्या हुआ बैलेंस करने में देखिए हाइड्रोजन 2 और ये मिला ये 2 है। यहाँ हमारा हाइड्रोजन कितना 3 है, यहाँ 3 है, ठीक है। ध्यान दीजिए जब ये ऐड हुआ तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 6, 4 8 क्या होगा 6 है ना। समझ में आया? मतलब कहने मतलब हमारा क्या ये बैलेंस हुए है। ये भी एक प्रकार क्या है हमारा रिडक्शन हो, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ठीक है। यदि बैलेंस कर दिया तो हमने 2 रख दिया, क्या बैलेंस हो गया, ठीक है। आइए हम लोग आगे देखते हैं, ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। Fe है जो क्या हाइड्रोजन से ऐड हो रहा है, ये भी क्या हमारा रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या बना रहा है ये देखिए, ठीक है। ये भी एक प्रकार का हमारा क्या रिडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है क्योंकि HCl बना रहा है ना, क्योंकि इसमें क्लोरीन मिल के क्या हो गया हाइड्रोजन से ऐड हो गया। ये हमारा क्या रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अब देखिए रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, मतलब हम लोग रिडक्शन देख लिया है, ऑक्सीडेशन भी देख लिया है, तो अब देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। रिडॉक्स रिएक्शन उसको कहते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो। जैसे मैंने कहा कॉपर हाइड्रोजन से मिलता है, कॉपर प्लस वाटर बनाता है, तो इसमें देखते हैं कि रिडॉक्स होता क्या है, यदि हो रहा है कि नहीं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो तभी तो रिडॉक्स रिएक्शन है। देखिए यदि मैंने कहा ये कॉपर ऑक्साइड है और ये क्या बना रहा है, ये यहाँ हमारा क्या हो रहा है रिमूव हो, क्या ऑक्सीजन यहाँ देखिए यहाँ से आया कॉपर अकेले हो गया तो ऑक्सीजन क्या होगा रिमूव हो गया। यदि रिमूव हो जाना तो हमने देखा था रिडक्शन में क्या होता है रिमूव करना, ऑक्सीडेशन में क्या होता है ऐड हो जाता है। तो हमारा ऑक्सीजन क्या हो गया यहाँ से कॉपर से अलग हो गया, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर हो गया। तो कहने का मतलब ये हमारा क्या है रिडक्शन, ठीक है। कहने मतलब ऑक्सीजन अलग हो गया तो ये रिडक्शन प्रोसेस। यदि यहाँ से यहाँ की बात करें, यदि वाटर बना रहा है हाइड्रोजन तो हमारा क्या ऑक्सीडेशन, कैसे मैंने कहा यहाँ ऑक्सीजन क्या हुआ रिमूव हुआ रिडक्स हो गया, और वहाँ के ऑक्सीजन क्या हो गया ऐड हो गया, ये हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। समझ में आया? कहने मतलब यदि कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है तो रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। यदि हाइड्रोजन से यदि वाटर बना है तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन क्या ऐड हो रहा है तो क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ में आया? कहने मतलब रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट होते क्या हैं। आइए देखते हैं। अब यहाँ देखिए ऑक्सीड मैंने बताया रिडॉक्स रिएक्शन देखिए सिंबल वैसे बना हुआ है। द पहले डिफिनीशन देखिए फिर मैंने समझाई दिया है। देखिए द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर टेक प्लेस एट द सेम टाइम आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। कहने मतलब एक समय में ही क्या हो ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी है। तो देखिए हो ही रहा, मैंने अभी समझाया एग्जाम्पल आपको, देखिए समझ में आ रहा है ना। यहाँ का ऑक्सीजन रिमूव हो रहा तो रिडक्शन हो गया, यहाँ का ऑक्सीजन क्या हुआ ऐड हो रहा तो ऑक्सीडेशन हो गया। अभी मैंने कहा कि रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते क्या। तो मैं कहता हूँ रिड्यूसिंग एजेंट उसको कहते हैं जिसमें अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है लूज करता है, और ऑक्सीडाइजिंग उससे कहते हैं जिसमें अपना इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो हम देखते हैं कि भाई किसमें लूज हो रहा है किसमें, तो कहने मतलब ऐसे ही एग्जाम्पल है। तो कहने का मतलब है आइए देखिए देखेंगे तभी और समझ में आएगा। यहाँ देखिए ये हमारा बनाए हुए हैं, ये कॉपर 2+ है, मैग्नीशियम है, कॉपर प्लस मैग्नीशियम 2+ बना रहा। तो मैं यहाँ लिखा है ऑक्सीडेशन बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे रिडक्शन बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब है कि आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो मैं समझाता हूँ। देखिए ध्यान में आप समझ में आएगा कि भैया ऑक्सीडेशन जब हुआ तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन के अपना लूज किया। कहने का मतलब यहाँ M था, यहाँ Mg2+ हो गया तो अपना इलेक्ट्रॉन गेन किया। गेन और +2 माइनस नहीं समझ, तो मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। यदि हम कोई एलिमेंट है, जैसे मैंने माना X एलिमेंट है कोई, तो यदि इसके ऊपर -2 हो तो कहने का मतलब है यदि X है और यहाँ X+2 हो, या ऐसे समझिए तो ध्यान दीजिए
यदि कोई ये नॉर्मल मतलब इसका क्या अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉन क्या है, यदि माइनस चार्ज आता है तो कहने का मतलब उस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा हो गए हैं। तो कहने का मतलब यदि मैंने कहा x-1 है तो क्या है, जितना था यदि x नॉर्मल है उसका कंप्लीट है x, ये 0 है, और यहाँ क्या हो जाए x1 + 1 हो जाए। तो ध्यान दीजिए, यदि पॉजिटिव चार्ज आता है तो समझिएगा जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कमी आएगी, मतलब लूज कर रहा है। यदि जितना प्लस चार्ज मतलब पॉजिटिव में कम होता है, जैसे मैंने कहा ये 3 है, ये x + 4 है, तो इसमें समझिएगा सब लूज कौन कर रहा है, इधर ऐसे गेन कर रहा है कि लूज कर रहा है। तो मैं कह रहा हूँ अपना क्या कर रहा है, लूज कर रहा है भाई। कम था, ज़्यादा था, उसे और कम कर दिया, 4 हो गया, मतलब 2 टाइम क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, आइए अब समझते हैं थोड़ा सा। कहने का मतलब यदि पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं तो मतलब उसके इलेक्ट्रॉन अधिक है, मतलब गेन कर रहा है। यदि निगेटिव आ रहे हैं तो गेन कर रहा है, यदि पॉजिटिव आ रहा है क्या हो रहा है, लूज कर रहा है। तो आइए देखते हैं ये क्या कर रहा है। देखिए मैंने इसका यदि फार्मूला देखा है, रिएक्शन देखा जाए तौर पे, तो मैं देखते देखिए आराम देखिए, ये कॉपर ऑक्साइड ये मैग्नीशियम से रिएक्ट करता है, कॉपर प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसका मैंने क्या है, ये हाफ है, पूरा फॉर्म आयन फॉर्म में लिखा है। मैंने इसका क्या है, एक्सपेरिमेंट मतलब रिएक्शन कराया क्योंकि भाई ऑक्सीजन था, क्योंकि भाई +2 है, क्यों है कि कॉपर ऑलरेडी कैसा होता है, +2 होता है, -2 ऑक्सीजन होता है। तो भाई +2 है तो मैंने कहा इसके 2 इलेक्ट्रॉन कमी है, पॉजिटिव आने मैंने बताया था ना, यदि ये नेगेटिव है ये तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और कॉपर में +2 है तो इलेक्ट्रॉन कम है, तो शेयर करेंगे ना तभी तो अपना बॉन्ड बनाएंगे, तब ये कंपाउंड बनेगा। तो उसी प्रकार समझिए, ठीक है। उसी का मैं कहता हूं, ये समझिए, ये यदि हमारा ये देखिए ध्यान से इसमें क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन पहले देखें तो इसके तौर पे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट दोनों समझ जाएंगे। आइए देखते हैं। मैंने कहा इससे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या रिमूव हो रहा है, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। यदि ये मैग्नीशियम से ऑक्सीजन ऐड होता है, ये क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग हो रहा है, इसमें रिडक्शन हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। आइए हम देखते हैं कि भाई +2 हो रहा है, तो मैंने कहा जब ऑक्सीडेशन होता है तो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, क्या लूज कर देता है, यदि रिडक्शन में क्या था, गेन कर लेता है। तो इसी तौर पे आइए देखते हैं, हमें एकदम समझ में आएगा कैसे। मैंने कहा यदि इसको बाहर कर ले, मैं हाफ रिएक्शन में ले दिए थे, मैंने कहा रिडक्शन को हाफ में लिख दिया, लिखूं तो कैसे समझ में, देखिए यदि कॉपर है, ठीक है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन कमी है, 2, तो मैंने कहा ये 2 इलेक्ट्रॉन की इसकी कमी है, और क्या करता है, यदि कंप्लीट कर ले रहा है, यहाँ देखिए अपना क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, क्या है मतलब ये कहने का मतलब इसमें क्या है, 2 प्लस है, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 हो रहा है। यदि उसके पास कमी थी, ठीक है, और यहाँ अपना इलेक्ट्रॉन पूर कर रहा है, यदि पूर कर रहा है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसे मिल गए, यदि मिल गए हैं तो इसका मतलब क्या, उसने क्या किया, गेन किया है। क्या गेन किया है, इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ठीक है। ये हमारा क्या है, रिडक्शन हो रहा था। समझ में आया, कहने का मतलब तो पॉजिटिव कॉपर था, वो क्या कर लिया, यहाँ पर गेन कर लिया, तो उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहे, ना ज़्यादा है ना उसके पास कम है, क्या वो ऑलरेडी अपना क्या इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। आइए इसे मैग्नीशियम मतलब ऑक्सीडेशन वाला, तो ये इलेक्ट्रॉन क्यों लूज कर रहा है भाई, आइए देखते हैं। देखिए मैंने कहा पहले मैग्नीशियम क्या था, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पूरे थे, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या थे, पूरे थे। अब उसने क्या किया, जब उसने रिएक्शन किया, यहाँ क्या किया, मैग्नीशियम 2 प्लस हो गया, तो कहने मतलब यहाँ अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट था, वहाँ क्या इलेक्ट्रॉन कमी हो गई, कितनी कमी हो गई इलेक्ट्रॉन की, 2 इलेक्ट्रॉन कमी। अब जब इलेक्ट्रॉन कमी आ गई तो उसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया ना, तो ये लूज किया तो कहने मतलब इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज कर लिया। लूज करने मतलब कमी आ गई, तो उसी कहने मतलब जिसमें जो ऑक्सीडेशन है वो अपना क्या था, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। यदि लूज करता है तो यदि देखिए समझ में आया ये,
आइए हम थोड़ा पीछे देखते हैं। ये देखिए रिडक्शन में जो होता है, रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है हमारा लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब है कि जिसमें रिडक्शन हमारा क्या कर रहा है, बताइए गेन कर रहा है। तो गेन जो करता है रिडक्शन, जिसमें रिडक्शन होता है मतलब रिडॉक्स होता है, वही हमारा क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं, क्या होते हैं, एजेंट होते हैं। और जो हमारा ऑक्सीडेशन होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन होता है, वही हमारा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। कहने का मतलब है कि जो हमारे यदि कॉपर की बात करें, ये हमारा क्या है, रिडक्शन हो रहा है, तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो हमारा एक प्रकार क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ये मैग्नीशियम हमारा ऑक्सीडेशन लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो क्या होता है, रिडक्शन हो गया। आइए पीछे हम एग्जाम्पल आगे समझते हैं कैसे। ये देखिए ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए एक एग्जांपल दिया है यहाँ, आपको एकदम समझ में आया। मैंने कहा ये जेड क्या है, ये जेडेन है, और ये क्या है, कॉपर है, और ये भी कॉपर है। मैंने कहा यहाँ से एडिशन हो रहा है जिंक का, किसका, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ कॉपर क्या कर रहा है, फ्री हो रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ध्यान में आ रहा है ना, देखिए इसी ध्यान दीजिए, हाँ ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए मैं अब इसमें पूछ रहा है, ऑक्सीडेशन तो पता चल गया, रिडक्शन भी पता चल, अब हमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट ही समझना है कि कौन है। तो मैं कहता अभी समझाया था कि हमारा ये क्या है, यदि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इस पहले समझ जाइए हमारा क्या है, यदि ऑक्सीडेशन वही हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे नहीं समझ में आता ये, यदि हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, यदि जिंक की बात करें तो हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। यदि जेड यहाँ का हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन 0 है, ठीक है। जब जेडेन आता है तो क्या होता है, यहाँ हमारा क्या था, +2 आ जाता है। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन हमारा 0 था, उसने क्या किया, कम हुआ ना, 0 से क्या हुआ, कम हो गया है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ गई। तो कहने का मतलब यदि इलेक्ट्रॉन कमी पड़ गई तो हमने बताया कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो हमारा क्या होता है, जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लूज करता है। तो हमारा एक प्रकार क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या, ये हमारा ये एजेंट है हमारा। कहने मतलब ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। यदि रिडक्शन में क्या हो रहा है, ये देखिए हाफ रिएक्शन कराया मैंने कॉपर, पहले क्या था, यहाँ +2 था, यहाँ आके हमारा क्या गया, इलेक्ट्रॉन 0। तो कहने मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कमी थी, उसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया, कंप्लीट कर लिया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, यदि इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिया, गेन करता है, तो हमारा क्या है, बताइए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना। ठीक है, समझ में आया। तो ये पीछे देखते हैं एक बार। चलिए समझ में आया आप लोग को, यही है कहने का मतलब है। यदि हम देखें तो हमारा ये क्या है, ये क्या हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। कहने का मतलब क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, यदि इसकी बात करेंगे तो हमारा ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। समझ में आया, कोई पूछे तो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। आइए अगला देखते हैं, इसी के एग्जाम्पल देखते हैं आराम तौर पे। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्रोमियम 6 मतलब क्या, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पास 6 है। तो ध्यान दीजिए यहाँ से यदि यहाँ से यहाँ जा रहा है तो क्या है, मतलब कहने का मतलब उसने कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, बताइए भाई, 6 है, 6 मतलब ये बहुत कम है, और यहाँ क्या है 3 आ रहा है। तो कहने मतलब उसने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए ना, तभी इसके 3 कमी है। तो कहने मतलब गेन किया ना, जब गेन किया है तो क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यदि कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो एक प्रकार क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। कहने का मतलब ये क्या हमारा होगा, ये वाला ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ तो हमारा प्लस क्या है 4 है, और
और यहाँ से हमारा क्या होगा +6 होगा। तो यहाँ देखिए हमारा 2 इलेक्ट्रॉन क्या करा, लूज कर गया और लूज कर गया। तो लूज कर जाना ये क्या होता है हमारा रिडक्शन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट। ठीक है, आई होप ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में आप समझ गए होंगे। नहीं समझे एक बार हमारा फिर बार वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन इन द डेली लाइफ। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारे डेली लाइफ में कैसे कैसे, मैं कहता हूँ हमारे ऑक्सीडेशन जैसे लोहे में जंग लग गया ना, जैसे पंखे पुराने रखे हों तो क्या होता है जंग लग जाए, चाकू बाहर रखा हो जब गीले में वो भी क्या होता है जंग लग जाता है। ठीक है, मतलब हर तरह यदि खाना कभी कभी क्या होता है ख़राब हो जाता है। ठीक है, कभी कभी रोटी चपाती कुछ भी है, फल हो, फल क्या रखे बाहर रखे रहते हैं तो ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, उसमें वो भी क्या ख़राब हो जाते हैं, यानी उसमें स्मेलिंग आने लगती है, बदबू आने लगती है, एक प्रकार का उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन हमारे 2 ही तरह होते हैं। तो आइए देखते हैं पहले कोरोजन। कोरोजन क्या होता है देख पढ़िए तो समझेंगे। ठीक है, व्हेन द मेटल इज exposed to substance such as moisture, air, water and AC। कहने मतलब कोई सब्सटेंस है जो हमारा क्या एक्सपोज कर रहा है, मतलब रिएक्शन करा रहा है किसमें एटमॉस्फेयर में, कोई भी जैसे मॉइस्चर हो मतलब नमी हो, एयर मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट में, वाटर के पानी उन्हें मिल जाने में क्या होता है वो भी क्या एटमॉस्फेयर में है, और कुछ एसिड मिल जाए तो भी क्या होता था हमारे इफेक्ट पड़ते हैं। तो आइए देखते हैं। फॉर एक्सटेंट सम टाइम layer are oxidized in the form with weakness that metal side to corrode, मतलब क्या जंग लग जाना जिसको। ठीक है, कहने का मतलब है यदि वीकनेस क्यों भाई, कोई सरिया है लोहा है जंग लगेगा तो क्या होगा मजबूत रहेगा क्या, नहीं कमजोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहले देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए मैं कह रहा रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन। रेडिश मतलब ब्राउन कलर का हो जाता है, थोड़ा चमकीले टाइप दिखता है ब्राउन कलर रेडिश। तो ध्यान देखिए, ये देखिए डायग्राम बना है, नट बोल्ट है, उसमें क्या जंग लगी काफी, क्या इसमें क्या ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन क्यों मैं तो बताता हूँ आपको। मैंने कहा एफी जंग लग जाना, यदि मैंने एफी है और उसके ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है क्या बनाता है Fe2O3। तो कहने मतलब आयरन हमारा किसमें हो गया एयर संपर्क प्लस क्या वाटर। वाटर कैसा होना चाहिए मॉइस्चराइज होना चाहिए। ठीक है, तभी ये क्या जंग लग गया है। ठीक है, अब इसमें देखिए ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ध्यान दीजिए। अब ब्लैक मतलब आपने सिल्वर के चम्मच देखे होंगे तो कभी काफ़ी पुराना रखा रहता है, उसमें क्या ब्लैक कलर की हो जाती पुरानी हो जाती, मतलब उसमें क्या काले काले धब्बे वो छूटते नहीं हैं। हाँ, नहीं तो सिल्वर का बर्तन होते हैं काफ़ी दिन तक ना साफ करे तो ये भी क्या हो जाता है ब्लैक कलर का पड़ जाता है। ये भी एक प्रकार क्या है ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अब ये देखिए ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। यदि कोई कॉपर है वो क्या ग्रीन कलर का हो जाता है, काफ़ी रखे रहेंगे तो क्या होता है ग्रीन कलर का, जैसे सिक्का है पहले अच्छे दिखते हैं चमकदार दिखते हैं, फिर के बाद क्या डल होता जाता है। ये भी क्या होता है कोरोजन है, एक प्रकार क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है। आइए हमने एक और ऑक्सीडेशन किसमें जिसे हम रेंसिडिटी बोलते हैं। अब ये देखिए रेंसिडिटी होता क्या, वही मैंने कहा था अभी कि हमारे 2 तरह होते हैं क्या जंग लगे जिसमें हमारे फूड फल क्या होते हैं खराब हो जाते हैं, बदबू आने लगते हैं। कुछ खुले में रखने में क्या होता है खराब हो जाता है, तो खुले में रहेंगे एटमॉस्फेयर में क्या ऑक्सीडेशन हो जाए, ऑक्सीजन संपर्क में आ जाएंगे। आइए देखते हैं क्या होता है। व्हेन अ फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रेंसिडिक एंड देयर स्मॉल एंड टेस्टेड चेंज। कहने का मतलब स्मेल होगा मतलब बदबू होगी और क्या टेस्ट चेंज हो जाएगा, मतलब अच्छा नहीं लगेगा। कभी कभी ऐसे खजर खाना खाते हैं तो खराब हो जाता है, तो महकने में भी अच्छा नहीं लगता और खाने तो अजीब स्वाद लगता है, तो बेकार लगता है, टेस्ट भी क्या होता है बेकार होता है। तो ये देखिए कैसे एंटीऑक्सीडेंट एंड एडेड टू फूड एंड कंटेन फैट एंड ऑयल। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे होते हैं जिसमें क्या जैसे फैट ऑयल है जिसमें मिलाने क्या होता है वो खराब नहीं होते हैं। जैसे हम लोग चिप्स का पैकेट लिए हैं, जैसे चिप्स का पैकेट होता है देखा होगा कि उसमें थोड़े थोड़े रहते हैं, उसमें क्या होता है गैस भरा होता है। जो गैस भरा होता है वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन किस लिए कि उसको ऑक्सीडेशन नहीं होने देता, किससे एटमॉस्फेयर में वो जो चिप्स रहे कुछ भी रखा रैपर के अंदर भरा हुआ है वो क्या होता है उससे ख़राब नहीं होने देता, काफ़ी दिनों तक चलता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ क्या बचाता है। ठीक है,
अब देखिए अगला, देखिए वही बात है, रेंसिडी कैन बी द प्रिवेंटेड बाय द पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेन फूड इन नाइट्रोजन गैस। वही मैंने कहा, जो कंटेन जो पैकेज होता है उसमें क्या भरा था, नाइट्रोजन गैस भरा था। आइए हम लोग देखते कैसे हम पहचानेंगे। देखिए इसमें इस डायग्राम में स्मेलिंग आ रहा है, मतलब कोई फ्रूट खराब हो गया है, क्या होता है, बदबू करने लगता, अच्छा नहीं दिखता, ठीक है, महक बेकार हो जाती है। अब यहाँ देखिए ये फ्रेश ऑयल है, ये रेसिनेटिक ऑयल, फ्रेश ऑयल है रेसिनेटिक में अंतर। कभी ऐसे होते हैं कि भाई बहुत हलवाई लोग होते हैं, कुछ भी हो, बिरयानी की दुकान पे गए हो, कुछ भी खाने गए हो, तो वो क्या होता है, एक ही चीज़ मछली को बार बार एक ही तेल में फ्राई करते जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, कभी समझ तेल एकदम फ्रेश दिखता रहता है, देखिए चमकदार, मतलब एक समय ऐसे ज़्यादा हो जाते हैं, बार बार उसने छान लेता है कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन, क्या होता है, तो क्या ऑयल ख़राब होना, यदि ऑयल सा खराब है तो खाना भी क्या हो जाएगा उसके साथ ही ख़राब हो जाएगा। ये भी क्या है कि रेंसिडिटी है, ऑयल है, ख़राब हो गया। आइए शेप देखिए, ये आधा डायग्राम दिखा रहा है, हाँ देखिए ये इधर फ्रेश है, मतलब आप शेप क्या अच्छा, इधर क्या ख़राब है, ठीक है। कहने का मतलब ये क्या हो गया, खुला है ना, तो खुला हो गया तो एटमॉस्फेयर में आ गया, तो इसे ऑक्सीडेशन कर गया है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, खराब हो गया। ये भी एक प्रक्रिया है, रेंसिडिटी है। अब ये देखिए ब्रेड है, अब ब्रेड में मैंने बकायदा मक्खन वक्खन लाया, कुछ भी लगा के खाया, ठीक है, और खाया, कुछ टुकड़े ही रख दिए मैंने, और कुछ देर में गया, काफ़ी देर है, अभी मैं 2 घंटा 3 घंटे बाद आया, ये क्या है, काले काले धब्बे रेड कलर में पड़ जाते हैं, क्या ब्रेड खराब हो जाता है, कि मतलब क्यों, इसमें भी क्या रेंसिडिटी हो गई है, कि नहीं, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया है, ऑक्सीजन के एटमॉस्फेयर प्रेजेंट में हो गया, क्या हो गया, खराब हो गया है, ठीक है। अब वही मैंने कहा ये पैकेज वाला, इसमें जो है क्या नाइट्रोजन गैस रखे रहते हैं, क्या होगा, बचा रहेगा कि जो भी चिप्स हो तो काफ़ी दिन तक चलते हैं, नहीं हम ये चिप्स को खोल के बाहर रख दें तो काफ़ी दिन नहीं चलेंगे, वो ख़राब हो जाएंगे। कभी कभी देखा मार्केट में चिप्स खुले भी मिलते हैं, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलते। लेकिन यदि हाँ उसी पैकिंग में कंपनी से कोई कंपनी आती है जिसमें पैकिंग में थोड़ा सा रहेगा, ढेर सारे बड़े से लेंगे, उसमें भरेंगे, ऐसा लगता है कि काफ़ी ढेर भरा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है, वो क्या होते हैं, नाइट्रोजन गैस भरे होते हैं, ठीक है। अब इतने महंगे भी मिलते हैं कि पूछिए नहीं, कि है 3-4 रुपए की मात्रा में वो चिप्स, और मिलता है हमें 15-20 रुपए का, ठीक है। यदि हम सोचे कि भाई पैसा इतना क्यों ले रहे हैं, तो भाई वो जो नाइट्रोजन गैस होता है उसी क्या पैसा लिया जाता है, क्योंकि भाई नाइट्रोजन गैस भी तो क्या होता है, पैसे ही जाता है, उनका कंपनियाँ भी उसके अपनी वसूली कर लेती हैं, ठीक है। ये हमारा कोई पारोटी है, पारोटी में क्या होता है, कहने टाइम लिमिट होता है। ये भी क्या होता है, पहले तो पैकिंग बंद रहता है, 1-2 दिन लिमिट होती है, नहीं तो ज़्यादा क्या होता है, ख़राब हो जाता है, नहीं तो जल्दी खोल के रखते हैं तो भी क्या होता है, हमारा ब्रेड हो, पारोटी हो, क्या होता है, वो सब क्या ख़राब हो जाता है। ये भी एक बड़ा रेंसिडिटी है, ठीक है। आई होप ये आपकी ये टॉपिक अच्छी लगी होगी। आज हमारा इस ट्रेन का पहला चैप्टर समाप्त हो गया है, अब हम अगला चैप्टर डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहुँचेगा, ठीक है। आप धन्यवाद।